everyone. Hi, कैसे हो सब लोग? हाय ऑल, क्लास अभी स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट हो जाएगा। ओके। सो अब तक हमने क्या सीखा था ये लास्ट क्लास में? कोई यहाँ पे चैट पे बता सकते हैं मेरे को क्या क्या सीखा था आप लोगों ने? सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा स्टार्ट होने में लेट हुआ। क्या क्या सीखा था आप लोगों ने? पहले पहले आप बोलने से पहले सब लोगों को दसरा के हार्दिक शुभकामनाएं। कैसा चला आपका दसरा फेस्टिवल? कोई यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो? कोई यहाँ पे टेक्स्ट टेक्स्ट में बता सकते हो कैसे हो, क्या कर रहे हो आप? ठीक, एम आई ऑडिबल? कार्तिक, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, ठीक है ठीक है। ओके, अच्छा रहा सर। गुड 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 गुड, नाइस टू हियर। सो आज हम एक्सेल में कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आज सम का फंक्शन यूज कैसा यूज करना, देन नेक्स्ट सम का फंक्शन, एवरेज, काउंट हम कैसे यूज कर सकते हैं, अपर केस लोअर केस, फिल्टर हम कैसे यूज कर सकते हैं, देन नेक्स्ट डुप्लीकेट्स। ये कुछ अदर टॉपिक्स हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, चल वी स्टार्ट। हाँ बोल दीजिए सब लोग, चल वी स्टार्ट। चलिए तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक एक्सेल शीट लेंगे। एक्सेल शीट विथ सम डेटा। वो डेटा क्या है ना, स्टूडेंट्स का डेटा हम लेंगे। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, पहले मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। ओके, सो आज का क्लास में हम मैंने जैसा बोला था, हम एक्सेल में कुछ अदर टॉपिक्स, सम कैसा करते, एवरेज हम कैसा करते, देन नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हम कैसा करते, कहाँ पे यूज करते, वो सब आज का क्लास में सीखेंगे। ओके, देखिए ये एक मैंने एक एक्सेल लिया था। ये एक्सेल सब कुछ सब आप सब लोग मेरा एक्सेल को देख रहे हो, राइट? चैट में हाँ बोल दीजिए ना अगर आप एक्सेल देख रहे हो तो। यस, सुपर सुपर। सो सब लोग मेरा एक्सेल देख पा रहे हो। ये अगर एक्सेल देखे तो एक स्टूडेंट का एक्सेल, स्टूडेंट का मार्क्स जो भी है ना, उसका एक्सेल शीट है। उससे हम सम ऑफ टोटल, एवरेज ऑफ द सब्जेक्ट्स, देन नेक्स्ट मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, वो हम कैसा कर सकते हैं हम सीखेंगे आज के क्लास में। ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट डाउट कुछ आए तो मेरे को यहाँ पे पिंग कर लीजिए, मैं देखता हूँ। पहले हम कैसा सम कैसा करेंगे। सम करने के लिए हम सम कहाँ कहाँ पे करते हैं एक्चुअली?
जनरली मेरे को दो वैल्यूज है तो हम सम कैसा करते, मेरे पास ये 12 है, ओके, एंड 14 है एंड 16 है, ये तीन वैल्यूज के लिए आप सम कैसे कर सकते हो यहाँ पे बता दीजिए, सम कैसा कर सकते हो एंड आपका आउटपुट क्या है आप बता सकते हो, यहाँ पे बता दीजिए ना मेरे को। तीनों को ऐड किए तो टोटल क्या है, हम कैसा कर सकते हैं। कोई 42 बताया था, ओके, सो 42 कैसा है हमको, 12 प्लस 14 प्लस 16, राइट। तो 12 प्लस 14 प्लस 16 हम किए तो हमको टोटल आया कि 12 प्लस 14 प्लस 16 हम किए तो हमको 42 टोटल आया, ओके। ये हम एक्चुअली मैन्युअली किए तो, अगर हमको यहाँ पे ओके ठीक है सम ऑफ ये पर्टिकुलर चीज किए तो भी आ जाएगा हमको, ओके। बट मेरे को अगर 100 कॉलम्स, ओके, मेरे को अगर 100 कॉलम्स और 100 रोज है, ओके, मेरे को 100 कॉलम्स नहीं तो 100 रोज है, तब हम कैसे कर सकते हैं ये टोटल, वो हम अभी देखेंगे कैसा करना, व्हाट आर द स्टेप्स नीड टू बी अप्लाइड, ओके। देखिए पहला स्टेप, मेरे पास डेटा है मेरे पास डेटा है तो बस लाइक समवन टोल्ड मैं क्या करता हूँ, सम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देखिए, पहले मैं सम ऑफ कामा 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 कामा, कितना है मेरे को, कितना है मेरे को 301। फर्स्ट रो अगर मैं सेलेक्ट किए तो मेरे को टोटल आया 301। कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, लाइक लाइक दीक्षा लाइक दीक्षा टोल्ड आई हैव यूज्ड सम ऑफ कामा कामा कामा, ऐसा कुछ कामा जो है वो लेके मैंने टोटल लिया था, तो मेरे को टोटल आया 301। ये पहला रो के लिए 301। अगर वही फॉर्मूला मेरे को सब कॉलम से, देखिए यहाँ पे अगर आप अगर एक्सेल देखे तो कितना कॉलम्स है एक्चुअली, 500 रोज है मेरे को। सो 500 रोज के लिए मेरे को एक ही टाइम पे आउटपुट चाहिए बोले तो क्या करना, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ये बटन जैसा है ये नीचे, इसको आप दबाइए, डायरेक्टली आपको हर रो के लिए ये टोटल जो भी है ना वो सब रो के लिए आ जाएगा, समझा सबको। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम, पहले फर्स्ट स्टेप इज इक्वल टू, उसके बाद कौन सा फंक्शन चाहिए हमको, सम फंक्शन के बाद कौन सा नंबर चाहिए हमको, फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, ये 6 नंबर्स मैंने सेलेक्ट किया, मेरे को 301 आया। तो पहला रो के लिए ये टिक आ गया मेरे को, बट यही फॉर्मूला मेरे को रिमेनिंग 300 400 रोज के लिए भी चाहिए मेरे पास, सॉरी 500 रोज है, मेरे को 500 रोज के लिए भी यही फॉर्मूला चाहिए। तब क्या कर सकता हूँ मैं, डायरेक्टली यहाँ पे जो बटन आप नीचे देख रहे हो राइट, वो बटन को जस्ट प्रेस कर दीजिए, देखिए यहाँ पे कॉर्नर नीचे कोने पे आपको एक एक ये प्लस प्लस सिंबल दिखा रहा है राइट, ये प्लस सिंबल आप डबल क्लिक कर दीजिए, आपको टोटल आ जाएगा। डाउट्स अब तक कुछ डाउट्स है आपको, टाइप कर दीजिए यहाँ पे, कुछ डाउट्स है तो मैं आपको रिपीट कर लेता हूँ।
हो गया राइट? ठीक है, ठीक है। सो पहला स्टेप हम आज क्या किया था? पहले एक एक्सेल शीट लिया था। वो भी कौन सा एक्सेल शीट है? एक स्टूडेंट का एक्सेल शीट लिया था। स्टूडेंट मार्क्स जो भी है ना, वो स्टूडेंट मार्क्स का एक्सेल शीट लेके एज ए फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप हम सम किया था। वो सम में भी मैंने क्या किया, यहाँ पे सम ऑफ कॉमा यूज करके सम फंक्शन, यहाँ पे सम फंक्शन मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ, यूजिंग कॉमा, कॉमा ऑपरेटर। टैग्स अगर लिए तो सम ऑफ, आप सम ऑफ इज इक्वल टू सम ऑफ कौन सा कॉलम, A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4, लाइक दैट। आपको जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सब लास्ट वैल्यू अगर ये 245 है तो ये 245 तक आप डायरेक्टली सम कर सकते हो। दिस इज वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, अगर आपके पास 245 कॉलम्स है, सोचिए, तब आपको A1 A2 A3 A4 A5 वैसा A45 तक लिखने के लिए ही आपका हाथ दुख जाएगा एंड टाइम वेस्ट भी हो जाएगा, राइट? एंड इट इज नॉट इवन लॉजिकल ऑल्सो। A1 से A25 A245 तक टाइम वेस्ट हो जाएगा, हाथ दुख जाएगा आपको, एंड इज नॉट लॉजिकल ऑल्सो। वैसा सिनेरियोस के लिए एक्सेल में हम, आप मेरा नोटपैड देख रहे हो राइट? आपको मेरा नोटपैड दिखाई दे रहा? ओके, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, ओके, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, ये कामा ऑपरेटर के जगह पे हम कोलन ऑपरेटर यूज करते हैं यहाँ पे। दिस इज कामा ऑपरेटर, कामा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कॉमा ऑपरेटर बोल के लिख रहा हूँ, एंड यहाँ पे कोलन ऑपरेटर। एक कोलन ऑपरेटर कैसा काम करेगा देखिए, A1 कोलन, आपका लास्ट वैल्यू जो भी है ना वो आप डाल दीजिए, यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा। सेम यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये सम, ओके, सम यूजिंग यहाँ पे कॉमा ऑपरेटर, ऐसा डाल देता हूँ मैं, सम यूजिंग कॉमा ऑपरेटर हेडिंग पे। अगर आप देखें तो यहाँ पे सम कॉमा आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सम यूजिंग कोलन ऑपरेटर, यहाँ पे मैं कोलन यूज कर रहा हूँ देखिए, हम यूजिंग कोलन ऑपरेटर। ये कोलन ऑपरेटर यूज करने के टाइम हम क्या करते हैं ना, डायरेक्टली यहाँ पे पहला वैल्यू जो भी है वो पहला सम ऑपरेटर अगेन इज इक्वल टू सम ऑपरेटर, फर्स्ट वैल्यू कहाँ से, डी से स्टार्ट हो रहा है राइट? D2, व्हाट इज द फर्स्ट कॉलम और द फर्स्ट वैल्यू D2, D2 से D2 कोलन, लास्ट वैल्यू कहाँ पे, DI, 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 देखिए टू से लेके कोलन कहाँ तक, DI, सॉरी ये DI नहीं, ये तो I2 है, सॉरी गैस, ये I2 है, देखिए सेम आउटपुट आ गया मेरे को। एंड उसके बाद क्या करना हमको, जस्ट ये प्लेस पे क्लिक कर दीजिए, आपको आ गया सेम वैल्यूज आ गया। देखिए पहला स्टेप में हम क्या किया, कॉलम कॉमा यूज किया था, एंड आप ये पर्टिकुलर फॉर्मूला पे क्लिक कर दीजिए, आपको कौन सा डेटा पे आपका डेटा है वो डिटेल्स आ गया। देखिए यहाँ से D2 से लेके I2 तक का। सेम वे यहाँ पे कोलन के लिए भी अगर आप क्लिक किया तो D2 से लेके I2 तक का। इसमें एडवांटेज ये है कि अगर आप एक्सेल शीट देखे तो नया एक्सेल वर्जन, यू विल बी हैविंग सो मेनी कॉलम्स,
more than 1000 plus columns you will be having. And 1000 plus columns का डिटेल्स पूरा आ गया तो हम एक एक कॉलम के लिए सम ऑफ कामा 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 बोल के नहीं लिख सकते, राइट? उसी के लिए ये इजी ऑप्शन है सम, पहला वैल्यू कौन सा है वो वैल्यू, कोलन, लास्ट वैल्यू कौन सा है वो पर्टिकुलर रो पे, ओके? वो भी आप याद रख लीजिए कि वो पर्टिकुलर रो पे आपका फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू ले लीजिए, बस हो गया। देखिए ये सम ऑपरेटर जो भी है ना वो कंप्लीट हो गया। एंड अगर आपको ये देखिए सम ऑपरेटर यूजिंग कामा किया था, हम सम ऑपरेटर यूजिंग एवरेज भी किए थे, ओके? समझ में आया सबको? यस यस अंकिता यू आर राइट, D2 से लेके I2 तक मैंने गलती से DI बोल के डाला था, थैंक यू। एंड अभी क्या करते हैं हम, अब हमारा सम ऑपरेटर यूजिंग कोलन एंड सम ऑपरेटर यूजिंग कामा सीखे थे। नाउ हम काउंट का देखेंगे, हाउ टू एक्चुअली चेक द काउंट। काउंट के लिए भी एक फॉर्मूला है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ऑब्जर्व किए तो, आप अगर ऑब्जर्व एक्सेल गौर से देखे तो यहाँ पे आप अगर ऐसा सेलेक्ट किए तो नीचे देखिए एवरेज वैल्यू, काउंट, न्यूमेरिकल काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, सब कुछ दिखाई दे रहा सब कुछ दिखाई दे रहा आप लोगों को नीचे। कुछ भी आप ले लीजिए, कुछ भी, अगर रो लेवल पे इसको बोलते हैं हम कॉलम लेवल, इसको बोलते हैं हम कॉलम लेवल। कॉलम लेवल अगर देखें तो 500 रोज है, एवरेज इज दिस मच, बट हमारा जो स्टूडेंट डेटा ये रो लेवल पे है, राइट? इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स, साइंस, सोशल जो भी सब्जेक्ट्स है वो हम कॉलम लेवल पे लिए थे, सो मार्क्स भी वो कॉलम लेवल पे लिए थे, इसीलिए हमारा कैलकुलेशन जो भी है वो रो लेवल पे हो जाएगा। अगर यही आप देखें तो कितना काउंट है यहाँ पे, काउंट इज 6, एवरेज इज 50, न्यूमेरिकल काउंट इज 6, मिनिमम 37, मैक्सिमम 68 एंड सम इज 301। समझ गए आपको? अब देखें तो काउंट के लिए भी हम क्या क्या फॉर्मूला लिखते हैं, काउंट ऑफ आप वैल्यू सेलेक्ट कर दीजिए, काउंट ऑफ सेम D1 टू D2। तब आपको काउंट कितना 666 आ गया, राइट? ये एक्चुअली काउंट सेलेक्ट करने का। नेक्स्ट लेवल पे एवरेज और मिनिमम वो देखने के बाद हम ये काउंट में कभी कभी क्या हो जाता, ये एग्जाम में कोई लोग एब्सेंट रहते हैं, ओके? नहीं तो कुछ लोगों को 0 मार्क्स, नहीं तो एब्सेंट, कुछ केसेस रहते हैं। वो केसेस हम कैसा हैंडल करना वो भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। पहले हाँ एक एक स्टेप वाइज जाएंगे। पहला हम काउंट देखा, सम कंप्लीट किया, काउंट कंप्लीट किया। काउंट में एनी डाउट्स प्लीज? यस, कोई हैंड्स रेज किया था? कुछ पूछने का है क्या? अंजू, साक्षी, श्रुति? आई एम क्लियरिंग ऑफ, अदरवाइज आई एम क्लियरिंग ऑफ। पहले हम चेक किए थे, मैंने स्क्रीन शेयर किया, राइट? चल अब दिखा, आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो एक्सेल? कार्तिक, यू आर एबल टू सी माय एक्सेल शीट, राइट?
share the screen. आकांक्षा, आर यू ओके? सर नहीं दिख रहा है अभी तो। मैं अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैं कुछ दिखा रहा नहीं। बट काउंट आप लोगों ने देखा था राइट, काउंट कैसा करने का। पर्टिकुलर इंस्टेंस मैंने काउंट के लिए किया था। देखिए ये काउंट ऑप्शन, एंड काउंट के लिए मैंने क्या किया, काउंट ऑफ D2 to I2। सेम यहाँ पे कोलन जैसा हम यूज किए थे, वैसे ही कोलन यूज करके काउंट ऑफ D2 to I2 यूज किया था हम। ओके, देन नेक्स्ट मेरे को एवरेज चाहिए। एवरेज, एवरेज मार्क्स, मेरे को एवरेज मार्क्स चाहिए। ये एवरेज हम कैसे करते हैं एक्चुअली? Kansha, are you not able to see my screen? I think others are able to see my screen. एवरेज कैसा कैसा करते हो एक्चुअली? यस प्लीज। या आयुषी, कुणाल मिश्रा, someone were raising their hand. Okay, audio video all clear. Okay, हम एवरेज कैसा कैलकुलेट करते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज? यस प्लीज। ओके, नंबर ऑफ मार्क्स। भाई कुमार, यस, number of marks obtained divided by the total number of observations। excellent excellent अभय। सो वही हम करेंगे यहाँ पे। देखिए हमारा हमारा एवरेज मार्क्स का कैलकुलेशन तब क्या होगा, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना, 6। सो सेम अगेन, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मार्क्स, फॉर्मूला कैसा लिखा था मैंने, नंबर ऑफ मार्क्स, number of marks from K column divided by count of the subjects from L column। So I got like 50.16, 56.65, something like this, and this is the formula for doing the average। नाउ देखिए यहाँ पे हमारा रियल टाइम सिनेरियोस में कैसा रहता ना, हमको क्लाइंट सिर्फ 2 डिजिट नहीं तो 1 डिजिट डेसिमल ही पूछते हैं। ओके, सो हमको पहले यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे कितना 7 नहीं तो 8 डेसिमल्स का है, मेरे को इसको 2 डेसिमल का करना बोले तो कैसा करता हूँ मैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, नंबर, एंड यहाँ पे 2 डेसिमल्स, आप 2 डेसिमल्स दे दीजिए, आपको 2 डेसिमल्स का डेटा आ गया, 50.17, 49.17, 56.15। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज। यह सबको फॉर्मूला फॉर एवरेज कैसा करने का, लाइक अभय कुमार सेठ राइटली टोल्ड, नंबर ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ हमारा नंबर ऑफ मार्क्स क्या है, टोटल सम ऑफ ऑल द 6 सब्जेक्ट्स, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना हमारा, 6 ऑब्जर्वेशंस। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, टोटल जो भी है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 6। सो मेरा एवरेज बिकेम 50.17। This will become my average। Now let us see the minimum value, and maximum value।
how we will calculate minimum value and maximum value. Same thing is equal to same formula, minimum of this particular row, and you close this. Minimum is 37 na. Minimum is 20, 37. I got all these values. Okay, 500 values I got. But if I want to see the minimum, here what I'll write, no? Here I'll write like minimum from all values. मेरे को अभी क्या चाहिए? मेरे को यहाँ पे रोल लेवल पे डेटा आ गया था 37, 30, हर रो का मिनिमम वैल्यू आ गया था. अभी मेरे को क्या चाहिए? मिनिमम ऑफ ऑल दिस वैल्यूज. तभी मैं क्या करूंगा? यहाँ से लेके आपको कहाँ तक चाहिए वहां तक आप शिफ्ट दबाइए एंड डाउन एरो दबाइए. ओके, शिफ्ट डाउन एरो दबा के आपको जहां तक चाहिए, मेरे को लास्ट तक चाहिए, राइट? यहाँ तक चाहिए मेरे को, ऑलमोस्ट यहाँ तक चाहिए. सो मैं क्या किया? यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू से लेके लास्ट वैल्यू तक सेलेक्ट किया था एंड ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया. देखिए सब वैल्यूज अगर मैं देखे तो उसमें से 23 इज द मिनिमम वैल्यू. एंड यहाँ पे भी देखे तो 24, 29 कुछ वैल्यूज है. देखिए यहाँ पे मिनिमम इज 23. सो मेरे को रो लेवल चाहिए तो वो पर्टिकुलर रो आप सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो मिनिमम फ्रॉम द टोटल रिकॉर्ड्स. जो भी डेटा है वो पूरा डेटा से मेरे को आउटपुट चाहिए बोले तो आप देख लीजिए पहला वैल्यू कौन सा है, लास्ट वैल्यू कौन सा है, वहां तक आप सेलेक्ट कर दीजिए. एंड सेलेक्ट करके आप एंटर प्रेस कर दीजिए. ऑटोमेटिकली आपको मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ऑल वैल्यूज आ जाएगा. समझा सबको? प्लीज से हाय. यस. How have you done the 2 decimal? Please do it one more time. Okay, ठीक है. श्रेयांशी, राइट? श्रेयांशी देखिए आप पहले आप पर्टिकुलर वो जो भी कॉलम है ना वो कॉलम से सेलेक्ट कर दीजिए. आपको जहां पे चाहिए वो कॉलम सेलेक्ट कर दीजिए. सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर दीजिए. ओके, सेलेक्ट करके राइट क्लिक किए तो ये पर्टिकुलर मेनू जैसा ये ओपन होगा. ये मेनू ओपन होने के बाद ये फ्री फॉर्मेट सेल्स जो भी ऑप्शन है, राइट, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए. फॉर्मेट ऑप्शन में यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस रहेगा. ओके, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस रहेगा. आप नंबर में जाके अगेन वन मोर ऑप्शन इज नंबर. इसमें भी आपको बहुत है, बट दिस इज बिकॉज दिस इज ए नंबर. ये वैल्यू कॉलम एम वैल्यू जो भी है ना वो नंबर, राइट? इसीलिए हम नंबर चूज करें. नंबर चूज करने के बाद यहाँ पे ये डेसिमल आ जाएगा. आपको कौन सा डेसिमल चाहिए? देखिए अभी मेरे को कुछ डेसिमल ही नहीं चाहिए. मेरे को रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मेरे को कुछ डेसिमल ही नहीं चाहिए. तब देखिए मेरे को डेसिमल मैं रिमूव कर दिया. वैसे ही आपको 3 डेसिमल चाहिए बोले तो अगेन राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, गो टू द नंबर एंड उसमें नंबर, एंड आप जितने भी डेसिमल्स चाहिए वो डेसिमल सेलेक्ट कर दीजिए. ऑटोमेटिकली वो डेसिमल्स आपको आ जाएगा. श्रेयांशी, आर यू क्लियर नाउ? कोई कोई ये पूछ रहा कि नागराजन सर नहीं पढ़ेगा अब बोल के.
नागराजन सर पढ़ाएगा आपको। ओके, आज आज का क्लास मैं ले रहा हूँ। ओके, एंड नागराजन सर आपको पढ़ाएगा। ओके, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम हो रहा आपको? आई थिंक यू गाइस कैन इवन ये आपका माइक भी ऑन है। आप अगर बात करना चाहिए तो आप शायद बात भी कर सकते हो। आप आपका प्रॉब्लम बता सकते हो श्रेया? मेरे मेरा नाम कामकोटी सर भी नहीं है विपिन, मेरा नाम है रामगोपाल है। मेरा नाम रामगोपाल बुलसु। आज का क्लास मैं ले रहा हूँ। श्रिया, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप लोगों का माइक ऑन ही है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ भी सकते हो। आप अगर मेरे से पूछे तो आप कहाँ पे अटक गए मेरे को पता चलेगा, एंड अकॉर्डिंगली मैं आपको समझा देता हूँ। एंड minimum value for all means repeat this one more time. Okay, मैं वो मिनिमम वैल्यू भी अगेन रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, रियल टाइम सिनेरियोज में भी अगर आप कुछ स्कूल नहीं तो कुछ कॉलेज में पढ़ रहे हो, एंड कॉलेज मैनेजमेंट को ओके हमारा स्कूल में ये पर्टिकुलर क्लास में इस साल के लिए मिनिमम मार्क कितना आया था, मैक्सिमम मार्क कितना आया था देखना है तो ओके हर एक का डेटा लेके, हर एक का मार्क्स लेके नहीं देख सकते, राइट? उसी के लिए क्या करते हैं ना, हम ये मिनिमम फॉर्मूला यूज करके, ये पर्टिकुलर मिनिमम फॉर्मूला यूज करके ये पूरा डेटा जो भी है ना, हमारा पूरा डेटा यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा, D2 से स्टार्ट होके कहाँ एंड हो रहा हमारा, क्योंकि हमारे पास कितना हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल, कंप्यूटर्स, मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स, राइट? 6 सब्जेक्ट्स का मार्क्स है, एंड ये 6 सब्जेक्ट्स का मार्क्स, एंड मेरे पास 500 स्टूडेंट का लिस्ट है। सो 6 into 500, 300 रिकॉर्ड्स का मेरे, सॉरी, 6 into 500, 3000 रिकॉर्ड्स का मेरे पास इंफॉर्मेशन है। ये 3000 रिकॉर्ड्स में मेरे को मिनिमम वैल्यू कितना है देखना बोले तो ये 3000 रिकॉर्ड्स को मेरे को सेलेक्ट करना पहले, इसमें से मेरे को मिनिमम निकालना है। तभी हम क्या करते हैं, पहले मिनिमम फंक्शन लेते हैं। फंक्शन नेम कुछ भी एक्सेल में ले लो, पहला चीज जो भी है वो फंक्शन, फंक्शन का नाम लेना। फंक्शन का नाम लेके वो फंक्शन में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सा कॉलम्स का इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कॉलम्स का डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। ओके, वैसे ही यहाँ पे मैंने क्या किया, पहला रो कौन सा है, D2, D2 पहला रो है, D2 मैंने यहाँ पे लिया था। एंड लास्ट रो कौन सा है, लास्ट रो कौन सा है, I501 है। I501 इज द लास्ट रो। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे D2 से लेके 1501, 501, सॉरी, 501 तक सेलेक्ट करके मिनिमम फॉर्मूला यूज किया था। मिनिमम फॉर्मूला यूज किया तो वो ये सब वैल्यूज में से मेरे को मिनिमम वैल्यू मिला 23। सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ये क्या है विपिन? व्हाट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू टेल? क्या बोलना चाह रहे हो?
ये मिनिमम वैल्यूज, ऐसा हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं। वैसे ही अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे मैक्स, सेकेंड मैक्स फंक्शन लेके मैक्स ऑफ ये पर्टिकुलर इंस्टेंस, ये जो भी वैल्यूज है, मैक्स ऑफ जो भी वैल्यूज है वो वैल्यू लेते हैं हम। ये पर्टिकुलर रो के लिए अगर आप देखें तो 68 इज अ मैक्सिमम वैल्यू, इसीलिए मेरे को 68 आ गया। वैसे ही अगर आप हर रो का लिए तो डायरेक्टली यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दीजिए, हर रो का वैल्यू आ जाएगा। आपको दोबारा हर एक रो के लिए ये फॉर्मूला लिखने की जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली डबल क्लिक कर दीजिए। देन अभी मेरे को मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे हमने मिनिमम किया राइट, वैसे ही मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम ऑल देखना है बोले तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज किए कर दीजिए। आप यहाँ पे मिनिमम यूज किए थे राइट, वैसा ही यहाँ पे मैक्सिमम यूज कर दीजिए, बस उतना ही। यहाँ पे मैक्सिमम फॉर्मूला लिख लीजिए एंड आपको आउटपुट आ जाएगा मैक्सिमम इज 100 है। ये सब वैल्यूज में अगर देखें तो ये सब हिंदी से लेके कंप्यूटर तक लास्ट D2 से लेके I501 तक आप अगर देखें तो आपका मैक्सिमम वैल्यू इज 100 एंड मिनिमम वैल्यू इज 23। एनी डाउट्स? हम सम देखा, सम में भी कॉमा ऑपरेटर देखा था एंड सम में कोलन का भी देखे थे। उसके बाद हम एवरेज देखा था। एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वट एवर द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द कॉलम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना भी ऑब्जर्वेशन आपको है राइट, वो ऑब्जर्वेशन उससे आपको एवरेज आ जाएगा। उसी के साथ हम काउंट भी देखे थे, काउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रो, काउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रो देखे थे हम। इन द सेम वे हम मैक्सिमम वैल्यू देखा, मिनिमम वैल्यू देखे राइट। एनी डाउट्स अप टू दिस बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक? आपको अगर कुछ डाउट है तो बोल। You highlight minimum and maximum value in that, okay, वो भी करेंगे हम। एंड इवन कोई कोई ये भी पूछा था सर फिल्टर यूज करना बता दीजिए, लाइक अगर हम डेटा में 0 पुट किया तो कैसा हम करेंगे फिल्टर, वो भी हम। यस, एक के बाद एक रिचा, एक के बाद एक हम सीखेंगे। ओके, थैंक यू प्रेम। नेक्स्ट स्टेप जैसा पूछे थे वैसा हम देखेंगे। मिनिमम देखा, मैक्सिमम देखा, मिनिमम मैक्सिमम देखने के बाद बिफोर गोइंग टू द अदर टॉपिक, अदर फिल्टर टॉपिक, हम अगर जीरो है तो वो जीरो कैसा कैसा हम इग्नोर कर सकते, वो भी हम अभी सीखेंगे। एनीवन हैव आइडिया हाउ टू डू दैट? आइडिया हाउ टू डू दैट? कोई बता सकते मेरे को कैसा करने का? ट्राई कर लीजिए।
अगर मेरे को 0 है तो राउंड ऑफ कैसा करना? पहले हम सीखेंगे अगर 0 है तो हाउ टू डू दैट, और नॉन जीरो वैल्यू, कुछ भी नॉन जीरो वैल्यू अगर है तो कैसा करने का, एंड अगर 0 वैल्यू है तो उसको कैसा करने का, दोनों ऑप्शन भी हम चेक करेंगे। पहले हम 0 देखेंगे, वो 0 करने का। पहले मैं इसको 0 कर लेता हूँ, हिंदी को 0 कर लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हिंदी को नहीं। कौन से सब्जेक्ट? इंग्लिश को 0 कर लेते हैं हम। ठीक है, इंग्लिश को 0 कर दिया मैंने, क्योंकि आपका क्लास में किसी को भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं देखे तो हिंदी 0 आने की चांसेस भी नहीं है, इंग्लिश में भी नहीं आने का, बट मेरे को दिखाने के लिए इंग्लिश का ले रहा हूँ। एंड इंग्लिश का अगर लिए तो फॉर्मूला कैसा लिखते हैं हम? इज इक्वल टू, देखिए गौर से देखिए, काउंट काउंट इफ, आपका कौन सा रेंज है, काउंट इफ ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज, एंड वो रेंज में आपको कंडीशन लिखने का है। कंडीशन क्या लिखते हैं आप? इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कॉलम्स को कैसा हाइड करना आपको आता है? देखिए यहाँ पे मेरे को अभी कितने कॉलम्स हो गया, ऑलमोस्ट जेड तक आ गया, हम ऑलमोस्ट 20-30 कॉलम्स है मेरे को। अगर मेरे को सिर्फ फर्स्ट वैल्यू, ये पर्टिकुलर वैल्यू ही देखना, अदर कॉलम्स को हाइड कैसा करना बोले तो देखिए, आपको जो भी कॉलम्स नहीं चाहिए उसको सेलेक्ट कर दीजिए आप। ऐसा सेलेक्ट, शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक करके हाइड कर दीजिए। आप हाइड किए तो आपको वो जो भी कॉलम्स आपने आपके पास पहले है वो हाइड हो जाएगा। हम ये पर्टिकुलर इंस्टेंस क्यों करते हैं ना, अगर हमारे पास बहुत डेटा है, हर बार हम ऑलमोस्ट 200 कॉलम से लेके फर्स्ट तक ऐसा आ नहीं सकते, राइट। इसकी वजह से हम जो भी कॉलम्स हमको रिक्वायर्ड रहते हैं वो कॉलम्स रख के रिमेनिंग कॉलम्स हाइड कर लेते हैं। हाइड करने के बाद अगेन दोबारा आपको अनहाइड करने का, ये देखिए अनहाइड हो गया, अगेन वापस आ गया, जो भी चाहिए आपको वापस आ गया। एंड अभी हमारा पर्पस अलग है, हाइड कर लिया मैंने। देखिए काउंट ऑफ रोज विथ 0, 0 वैल्यू, यहाँ पे 0 का वैल्यू दिया था, एंड मेरे को आया 1। एंड अदर कॉलम्स अगर देखे तो उसमें कुछ वैल्यूज नहीं है। एंड ऐसे ही हम यहाँ पे दे देते, देखिए
जस्ट आप कुछ कॉलम सेलेक्ट कर दीजिए, आ गया। एंड उसी में हम मोर देन वन भी सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे और एक जीरो और एक कर दिया, देखिए। एंड इसी में और एक कॉलम को कर दिया मैं, देखिए 2 आ गया। काउंट ऑफ जीरोस यहाँ पे 2 आ गया एंड काउंट ऑफ जीरोस यहाँ पे 1 आ गया। मैं कौन सा फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे? काउंट इफ ऑफ जो भी आपका फुल डेटा इज इक्वल टू 0, बस उतना ही। एंड इसी में हम और एक ऑप्शन करेंगे विथ, ये सेलेक्ट किया मैंने, अभी 0 सेलेक्ट किया था ना हम, एंड यहाँ पे हम नॉन जीरो सेलेक्ट करेंगे, नॉन जीरो। यहाँ पे 1 आ गया तो इसका मतलब हमको कितना आना है यहाँ पे? 6 आने का। सो नॉन जीरो अगर मैंने सेलेक्ट किया, ये फॉर्मूला सेम आप सेलेक्ट कर दीजिए, यही फॉर्मूला यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, बट एक ही एक कंडीशन रहेगा कि यहाँ पे नॉट इज जीरो। देखिए हमारा वैल्यूज जो भी है वो 6 है, एक्चुअली 6 रोज का डेटा हम देख रहे हैं, एक जीरो है, 5 नॉन जीरोस है। एंड आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, 666 आ जाएगा। एंड और एक जगह पे देखिए, यहाँ पे हमारा 2 जीरोस है, यहाँ पे 2 जीरोस है। एंड अदर वैल्यूज जो भी है वो, अदर वैल्यू जो भी है वो 4 है। आ गया? हाउ टू यूज how to use actually zeros and non-zeros? क्लास कब तक चलेगा? कार्तिक, कार्तिक, ओके, यस। हैव नो आइडिया अबाउट दिस सर, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे आज हम नॉन जीरोस भी देखे थे एंड जीरो का भी हम एक्चुअली देखे थे। सो दिस इज फॉर नॉन जीरो एंड दिस इज फॉर जीरो। This is what actually we actually planned to teach. And one more is, if you want to do any filter or if you want to check, see यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको जेंडर वाइज अगर देखे तो ये फिल्टर कंडीशन देखिए, मेल एंड फीमेल। अगर आपको ओनली मेल सेलेक्ट करना, फीमेल सेलेक्ट करना, देखिए फीमेल 279। एंड अगर आपको मेल सेलेक्ट करना 221, ये फिल्टर कंडीशंस है। ओके। एंड ये फिल्टर कंडीशंस के बाद आपको ये वैल्यूज का जो भी मैंने बताया, आपको एटलीस्ट वो समझ में आ गया, राइट? सर प्लीज रिपीट जीरो काउंट। सर फॉर्मूला कॉपी करना, एक बार अगेन एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखिए ये जीरो का क्या है ना, ये जीरो, इसमें एक फॉर्मूला है हमारा, काउंट इफ ऑफ फंक्शन लेके, एंड आपका जो भी वैल्यूज है वो वैल्यूज लेके, एंड यहाँ पे आपका क्राइटेरिया क्या है। अगर आप देखें तो कुछ भी फॉर्मूलास अगर देखें तो उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन जो भी चाहिए वो डिटेल्स यहाँ पे देगा। काउंट इफ ऑफ रेंज, पहला रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया। पहले हम क्या दिए थे? रेंज दिए थे D2 to I2। उसके बाद हम क्या दिए थे? क्राइटेरिया दिए थे। हमारा क्राइटेरिया क्या है? पहले इज इक्वल टू जीरो वाला हमारा क्राइटेरिया। तो वो क्राइटेरिया दे दिए तो मेरे को 1 आ गया, क्योंकि ये पर्टिकुलर रो में अगर आप देखें तो ये पर्टिकुलर रो में एक ही एक जीरो है, इसकी वजह से जीरो आ गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो द सेम थिंग, आप फॉर्मूला कॉपी करना, यहाँ से यहाँ पे जो भी फॉर्मूला बार है, राइट, उसमें से आप कंट्रोल सी दबा के, आप कंट्रोल सी एस्केप दबा के आपको जहाँ पे भी चाहिए वहां पे वो कॉपी पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल वी प्रेस कर दीजिए, आपको वो पेस्ट हो जाएगा। वो कॉपी पेस्ट करने का तरीका।
ओके, उसके बाद यहाँ पे हम अगेन काउंट ऑफ रोज विथ नॉन जीरोस। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक जीरो वैल्यू है, रिमेनिंग जो भी है वो सब नॉन जीरो वैल्यूज है। ओके, सो मैंने पहले इज इक्वल टू क्राइटेरिया लेके जीरो वैल्यूज लिए थे, एंड उसके बाद नॉट इक्वल टू जीरो लेके, नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन, एंड ये पर्टिकुलर रेंज जो भी है राइट, वो रेंज तो सेम है एक्चुअली, D2 से लेके I2 तक रेंज इज सेम, रेंज इज सेम। देन मेरे को आ गया 5। सो हमारा कितना रोज है एक्चुअली, 1 2 3 4 5 6, 6 रोज में मेरे को एक जीरो का एक आ गया, एंड 5 का नॉन जीरो का कितना आ गया, 5 आ गया। गाइस आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। अदर क्लास जो भी है ना, आपको शायद अटेंड करने का है। ओके हम अगेन कल मिलते हैं। ओके ओके गाइस, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल।